Good morning, students. I hope you all are fine and healthy at your home. Students, we have already discussed about in this chapter tissue, we have already discussed about contractile tissues. Yes, and epithelial or covering tissues we have already discussed, and today we are going to discuss about connective tissues. Okay, in animal tissues. So here, students, is the explanation of the connective tissues, in which we will discuss about areolar connective tissues, white fibrous connective tissues, yellow fibrous, adipose, cartilage, bone, blood and lymph. We will discuss about all these topics today. So let's start. So here is, friends, connective tissues in which general structure. In these tissues, the cells have large size intercellular spaces filled with the non-living ground substances. मीन्स इनके सेल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी होता है, और वो फिल किससे होता है? नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जो सेल्स के थ्रू ही सिक्रीट होता है. ठीक है, कहीं बाहर से नहीं आता है, ये सेल्स ही सिक्रीट करती हैं. तो इनके बीच में काफ़ी मैट्रिक्स रहता है, वो लिक्विड रहता है. मैट्रिक्स हैज़ प्रोटीन फाइबर्स. मैट्रिक्स में क्या होते हैं? प्रोटीन फाइबर्स होते हैं. जनरल फंक्शंस क्या होता है इसका? दीज प्राइमरी एक्ट एज बाइंडिंग टिश्यूज़. ये बाइंडिंग का वर्क करते हैं, बाइंड करने में. दो मे बी मॉडिफाइड टू हेल्प इन प्रोटेक्शन का हेल्प करते हैं, जैसे हमारा स्केलेटन है. ठीक है, वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के कैटेगरी में आता है. मैकेनिकल सपोर्ट में भी हमारा स्केलेटन आता है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो हमारी बॉडी में क्या लेके जाते हैं? फूड वगैरह, ब्लड, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन काम करता है? ब्लड एंड लिम्फ. तो ये जो 3 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इनको क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैट्रिक्स. मतलब इनका जो लिक्विड है, जो ग्राउंड सब्सटेंसेस है, उनके बेस पे ही इन्हें क्लासीफाई किया गया है. ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, जिसे सॉफ्ट मैट्रिक्स बोला गया है, उसके अंदर क्या आते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़, वाइट फाइब्रस जिसे हम टेंडन कहते हैं, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ जिसे हम लीगामेंट्स कहते हैं, एंड फोर्थ वन इज़ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़. ये 4 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो हम पढ़ेंगे. फिर मेजर सेकेंड वन है स्केलेटल टिश्यूज़. इसमें कैसा लिक्विड रहता है? डेंस एंड मिनरलाइज्ड, मतलब मिनरल्स ज़्यादा होते हैं इस वाले मैट्रिक्स में. तो ये मिनरल्स से हमें समझ जाना चाहिए कहाँ पाया जाएगा? कार्टिलेज और बोन. कार्टिलेज क्या होती है? जो सॉफ्ट हड्डियाँ होती हैं उन्हें कार्टिलेज कहते हैं. बोन्स आप सभी जानते हैं. थर्ड वन इज वैस्कुलर टिश्यूज. वैस्कुलर टिश्यूज इज इनके अंदर फाइबर फ्री रहते हैं, और फ्लूइडी मतलब लिक्विड मैट्रिक्स पाया जाता है इनके अंदर, फ्लूइडी. ठीक, तो इसमें कौन कौन आते हैं? ब्लड एंड लिम्फ. ब्लड रेड वैस्कुलर टिश्यू है, लिम्फ जो है वो वाइट कलर का होता है. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ये टेंडन है, लिगामेंट, एडिपोज, एरियोलर, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? सॉफ्ट मैट्रिक्स होते हैं, एंड हैज़ अगेन 4 सब्स टाइप. फिर से 4 सब्स टाइप का होता है, मैंने आपको बताया ही है अभी. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए टेंडन. टेंडन क्या होता है? टेंडन इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस. दे कनेक्ट बोन टू मसल्स. ये हमारी हड्डियों को हमारी मसल से कनेक्ट करके रखते हैं. ठीक है, ये होते हैं टेंडन्स. क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये होते हैं टेंडन्स. सेकंड वन इज लीगामेंट्स. लीगामेंट्स किसके बने होते हैं? वाइट एंड येलो फाइबर दोनों के बने होते हैं. ये क्या कनेक्ट करते हैं? बोन से. बोन को कौन कनेक्ट रखता है? हमारे लीगामेंट्स. ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कंपेयर टू टेंडन. ठीक है, अगर ये ब्रेक हो जाते हैं दोनों ही तो बहुत दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं. थर्ड वन इज़ एरियोलर. इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स के बने होते हैं, मैट्रिक्स में पाए जाते हैं. इट इज़ फाउंड बिटवीन स्किन एंड अंडरलाइंग मसल्स. स्किन और मसल्स के बीच में पाए जाते हैं ये टिश्यूज़, अराउंड ब्लड वेसल्स के चारों ओर, एंड अराउंड नर्व्स एंड बोन मैरो. ठीक है, तो एरियोलर टिश्यूज़ ये होते हैं स्ट्रॉन्ग इनफ टू बाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ एंड सॉफ्ट इनफ टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग भी होते हैं कि बाइंड करके रखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ को, और इतने सॉफ्ट भी होते हैं कि मेंटेन करके रखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, इट फिल्स स्पेसेस इनसाइड द इंटरनल ऑर्गन्स एंड सपोर्ट दैम. ऑर्गन्स को इंटरनली सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं ये. ठीक है, तो एरियोलर टिश्यूज़ की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, एरियोलर टिश्यूज़ जो होते हैं ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, जिलेटिनस होते हैं, स्टिकी होते हैं, और बहुत सारी सेल्स इनमें पाई जाती हैं. लूजली अरेंज फाइबर्स होते हैं. ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स भी पाई जाती हैं, जैसे फाइब्रोसाइट है, हिस्टोसाइट्स है, मास्ट सेल, वो सब इसी के अंदर पाई जाती हैं. ठीक है, फिर ये मैंने आपको बताया है 2 टाइप्स के फाइबर इसमें पाए जाते हैं, वाइट फाइबर और येलो फाइबर. ठीक है, ये बाइंडिंग का वर्क करते हैं बिटवीन द ऑर्गन. इट बाइंड्स बोन टू बोन, अभी मैंने आपको बताया है ना.
bone to bone, muscle to bone, skin to muscle, and also act as packing tissues around blood vessels and nerves. तो सारा सभी तरह का फंक्शन ये करता है। अगर हम येलो फाइबर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो येलो फाइबर होता है हमारे लिगामेंट, वाइट फाइबर होता है हमारा टेंडन, ठीक है। फिर होते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देखिए सॉरी, एडिपोज यहाँ पर है। इट स्टोर्स फैट बिलो द स्किन, हमारी स्किन के नीचे जो फैट स्टोर होता है वो एडिपोज टिश्यूज़। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फैट कहाँ स्टोर होता है, वो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर होता है बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए तो इसे ओबेसिटी यानी कि मोटापा कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स cushioning to internal organs and give shape to body parts like limb, breast, adipose, act as insulator and protect from cold। जो ज़्यादा फैटी होता है इसीलिए उसे कम ठंड लगती है, क्योंकि वो क्या करके रखता है, उसे ठंड से बचा के रखता है, क्योंकि ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है उसकी बॉडी में, ठीक है। फैट ग्लोब्यूल पाए जाते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। ये क्या है, होम्योथर्मी कहा जाता है, क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर है। होम्योथर्मी इसीलिए कहा जाता है इन्हें, ठीक है। इसका देखिए एरियोलो टिश्यूज जो है उनका डायग्राम यहाँ देख लीजिए। येलो फाइबर है, वाइट फाइबर है, मास सेल्स हैं, हिस्टोसाइट जो मैंने आपको भी बताया है, ये सब एरियोलो कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। फिर नेक्स्ट डायग्राम आप देखिए यहाँ पर टेंडन का है, ठीक है। टेंडन मैंने आपको बताया वाइट फाइबर होते हैं, टफ एंड नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है, इलास्टिसिटी नहीं पाई देती है, टफ होते हैं, मसल से हमारी बोन को कनेक्ट करके रखते हैं। येलो फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। ये इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल तो हैं, वो क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल थे और टफ थे। ये है इलास्टिक भी है और फ्लेक्सिबल भी है लिगामेंट, इसलिए ये बोन से बोन को जोड़कर रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड वन है एडिपोज टिश्यू, जो मैंने आपको भी बताया, जो फैट स्टोर करवाते हैं। ये आप डायग्राम यहाँ देख लीजिए। बाकी यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस यहाँ मैं आपको बता भी चुकी हूँ, यहाँ पे टेबल में भी दिया हुआ है कि फॉर्म्ड वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज़ ये येलो फाइबर के बने होते हैं, ये टफ एंड नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ये इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होते हैं लिगामेंट्स, ये जॉइन करते हैं मसल टू बोन और ये जॉइन करते हैं बोन टू बोन एट द जॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग दिस तो आप पूछ सकते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड वेस्कुलर टिश्यूज़, ठीक स्टूडेंट्स। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज़ अभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग दिस तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।